जय श्री राम। भारत माँ की आरती। भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज जैसा कि सबको ज्ञात है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा चल रही थी उन दिनों। मेरे पिताजी मुझे लेकर गए थे और जहांगीरपुरी से भी 20-25 लोगों का एक टोला गया था। और पुराने उस समय इतने ही लोग जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। हमें वहाँ पर जाकर देखा, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी और विजय कुमार मल्होत्रा जी मंच का संचालन कर रहे थे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और क्योंकि मैं बचपन से, मेरे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे, मेरी दादी जी भी शुरू से जनसंघ से जुड़ी रही, तो राजनीतिक प्राणी तो मैं बचपन से ही था। और उसके बाद पार्टी से और ज़्यादा जुड़ाव मेरा जो है मैं याद करना चाहूँगा, एक महामानव, एक 75 वर्ष के जहांगीरपुरी के रहने वाले स्वर्गीय श्री जगत राम जी साहनी को, वो बोस्की की कमीज होती थी पुराने ज़माने में। जैसे आपने देखा होगा वक्त फिल्म में बलराज साहनी का जो गाना है, ए मेरी जोहरा जबी, उसके अंदर जो लोग डांस कर रहे हैं वो सभी उसी प्रकार के ड्रेस पहनते थे। हमारे चाचा साहनी जी, उनका कहा जाता था, बोस्की की कमीज और नीचे लट्ठे की सफ़ेद वाइट बिल्कुल सलवार, और संपन्न थे। और रात्रि को अपने बेटे की फैक्ट्री में प्रवास करते थे और दिन में वो खाली रहते थे। दिन में वो पार्टी, उनको जुनून था, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का जुनून था। ना उनको कोई पद की लालसा, ना उन्हें कोई ये था कि भाई मुझे कोई सत्ता लेनी है, कोई निगम पार्षद बनना है, कुछ किसी प्रकार का कोई उनके अंदर कोई भी लालच नहीं था। और पैदल ही वो पूरी जहांगीरपुरी की यात्रा करते थे, पैदल ही। कभी ए ब्लॉक में किसी कार्यकर्ता के घर चले गए, कभी बी में चले गए, कभी डी में, इस तरीके से सारे जहांगीरपुरी का भ्रमण वो करते थे। और उस समय 1980 से लेकर 1984 का जो भारतीय जनता पार्टी का शिशु काल है, संघर्ष काल भी कह सकते हैं, उस समय जहांगीरपुरी में 15-20 लोग हुआ करते थे। अमूमन हर ब्लॉक में 1-2 कार्यकर्ता जैसे कि बी ब्लॉक में स्वर्गीय रमेश चंद्र बजाज जी, के ब्लॉक में स्वर्गीय सेवाराम चावला जी, स्वर्गीय मदन मोहन भाटिया जी, सी ब्लॉक में स्वर्गीय खैराती लाल खन्ना जी, सीपी वर्मा जी, आपके आई ब्लॉक में मनोहर लाल सपड़ा जी, ए ब्लॉक में बिशन सिंह जी, सतपाल बहल जी, सतपाल बतवा जी, के ब्लॉक में ही गुलशन ओबराय जी थे, जे ब्लॉक में सुंदरलाल जी थे और उधर होराम जी थे, इधर जी ब्लॉक में जम्मन लाल जी थे, किशन लाल साहनी जी थे, ताराचंद जी थे, H2 में निरंजन जी थे और ताराचंद जी, निरंजन जी, और इधर आपके H3 में जानकी प्रसाद जी थे, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी वजीराबाद मंडल के महामंत्री थे। इधर डी ब्लॉक में मेरे पिताजी थे श्री हरवंश लाल जी, ई ब्लॉक में सुरेंद्र चोपड़ा जी थे, डबल ई में सुभाष शर्मा जी थे। कुल मिला के 15-20 लोगों का टोला ये हुआ करता था। और टोले के हर मेंबर के घर पे हफ्ते में एक बार स्वर्गीय चाचा साहनी जी, जगत राम साहनी जी जरूर जाया करते थे और देखते थे। उस जमाने में कार्यकर्ता, अब जैसे सेवाराम चावला जी की छोटी सी दुकान थी, बटन और अब ये सुई धागे वगैरह इसकी दुकान थी। बजाज साहब की जो है पतंगों की दुकान थी। भाटिया जी घड़ी साजी का काम करते थे। चोपड़ा जी ऑटो चलाते थे। मेरे पिताजी का सुनार का काम था। मनोहर लाल जी का मंडी में थोड़ा माशाखोरी का काम था। तो यथासंभव कोशिश वो ये रहते थे, किसी कार्यकर्ता के घर में अगर राशन नहीं है, राशन की मदद कर देते थे। उस समय 50-100 रुपये में घर का राशन भर जाता था। और किसी कार्यकर्ता ने कहा, पूछा
पापा जी क्या बात, पापा जी पूछते थे, वो उनको पापा जी भी बोलते थे प्यार से, भाई आज काम पे नहीं गया, पापा जी आज मंडी में माल नहीं खरीदा, पैसे नहीं थे। अरे बेटे पैसे मेरे से ले ले, अपना सब्जी ला बेच, जब तेरा काम चल जाए मुझे दे दियो। किसी किसी के घर में गए राशन डाल दिया, किसी को काम के लिए मूड़ी नहीं है, हमारे पास कई बार आते थे, तो हर तरह से तत्पर रहते थे सेवा के लिए। उस महामानव को मैं याद करूंगा, निस्वार्थ भावना से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जहांगीरपुरी में एक तरह से नींव बनाने का काम उन्होंने किया, और बिना स्वार्थ के। हालांकि उनकी विचारों की 1984 में डेथ हो गई थी, मेरे ख्याल दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने जहांगीरपुरी में, मुझे युवा मोर्चा में जयप्रकाश यादव जी ने जोड़ा था 1983 में, जब मैं 11वीं में पढ़ता था। उन्हीं दिनों अपना 1983 के चुनाव में, नगर निगम और मेट्रोपॉलिटन के चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। अटल जी ने रिजाइन दे दिया था पार्टी अध्यक्ष पद से। हम उनको मनाने गए थे, कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उन्होंने रिजाइन वापस ले लिया था। इस तरीके से उस समय में बड़ा काम होता था पार्टी का। और जहांगीरपुरी में हम लोग जब अटल जी की रैली का प्रचार चुनाव गाड़ी पे करते थे, या चुनाव प्रचार करते थे, या किसी भी तरीके का बीजेपी की कोई रैली का प्रचार करें, या किसी अपना कांग्रेस का विरोध करने के लिए कोई वो करे, स्कूटर में मैं ही ज़्यादा बैठता था, प्रचार गाड़ी में अनाउंसमेंट वगैरह मैं ही करता था। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जहांगीरपुरी में दबंग और बदमाश टाइप के लोग ज़्यादातर होते थे। उनकी जो महिला कार्यकर्ता होती थी वो भी दबंग और एक तरीके से आक्रामक होती थी, और हमारे स्कूटर पे पथराव करना, गोबर फेंकना, गाली गलौज करना, इस तरीके से बहुत विषम स्थितियों में हमने यहाँ पर काम किया। जयप्रकाश यादव जी ने फिर हमें जोड़ा युवा मोर्चा में, तो पोस्टर वो दे जाते थे, हम पोस्टर लगाते थे, पोस्टर लगाते हुए झगड़े हो जाते थे, पोस्टर लगाने नहीं देते थे हमें, लई हम अपने हाथों से बना बना के लगाते थे। और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए टेम्पो वो देते थे, टेम्पो हम भर के ले जाते थे। धीरे 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 बहुत से लोग जुड़ते भी गए कार्यकर्ता। फिर 1987 के दरमियान में मांगेराम गर्ग जी का सानिध्य प्राप्त रहा हमारे पे, कि अंतिम समय तक उन्होंने हमारे सिर पे अपना हाथ रखा। और रामपाल त्यागी जी का भी साथ रहा, जयप्रकाश यादव जी का रहा, महेंद्र नागपाल जी का रहा। सब लोगों ने अपना अपना हमारे पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखा, और हमने भी काम करके दिया। और 1987 में सोनीपत हरियाणा चुनाव में सोनीपत हम 15 दिन रहे मांगेराम जी के नेतृत्व में। उसके बाद 1990 फरवरी में हिमाचल गए, वहाँ 15-20 दिन रहे मांगेराम जी के नेतृत्व में। ज्वाली विधानसभा में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। और 1990 में ही विजय कुमार मल्होत्रा जी का चुनाव था सदर से, वहाँ मांगेराम जी ने हमारी ड्यूटी लगाई। गुजरावाला डेरावाल की झुग्गियों में वहाँ पे झगड़ा हुआ था बहुत ज़बरदस्त, तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी रही। इधर किंग्सवे कैंप की तरफ भी हमने ड्यूटी अपनी निभाई, जो पार्टी ने दायित्व दिया उस समय मल्होत्रा जी के चुनाव में। उस चुनाव के बाद से मल्होत्रा जी का भी एक बहुत आशीर्वाद मिलता रहा मुझे। केदारनाथ साहनी जी के पास आना जाना, क्योंकि पिताजी के समय था, तो उनका भी आशीर्वाद मिलता रहता था। मदन लाल खुराना जी के पास जाते रहते थे जन समस्याओं के लिए। और उस ज़माने में खुराना जी देखते थे, जब खुराना जी अध्यक्ष बन गए थे 1986 में, कि भाई ये लड़का जो है, उस समय मैं पढ़ाई कर चुका था और बेरोजगारी के आलम में जूझ रहा था, नौकरियों की तलाश में, लेकिन पार्टी का कोई कार्यक्रम मैं मिस नहीं करता था। इस वजह से खुराना जी और मल्होत्रा जी मुझे बहुत चाहते थे। हर कार्यक्रम में मैं भीड़ जुटा देता था और भीड़ लेके पहुंच भी जाता था। एक बार मुझे याद आता है, 1987 का वाक़या है। किरण बेदी डीसीपी थी। लाल किले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक
प्रदर्शन था। हम उस प्रदर्शन में टेम्पो भर के ले गए थे जहांगीरपुरी से। सारे जो 15-20 जो नाम मैंने बताए वो सभी लोग थे। और हम वहाँ पे गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब कुछ लोग तो वहाँ पे घायल हो गए, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, हमें भी गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम खुराना जी के साथ ही मॉडल टाउन थाने में बंद रहे। रात को 2 बजे जमानत हुई हमारी। इस तरीके से काम पार्टी का चलता रहा, कार्यक्रमों में आना जाना चलता रहा। और पद की हमें कोई लालच शुरू से ना रही है और ना किसी उसकी रही है कि निगम पार्षद बनना है, क्योंकि एक तरह से मेरे आदर्श, जैसे मैंने बताया, स्वर्गीय जगत राम साहनी जी थे। जैसे उन्होंने कोई पद की लालच के बिना निस्वार्थ पार्टी की सेवा करी, वही ध्येय मैंने रखा। मैंने कभी भी ना पद मांगा, पार्टी ने दे दिया तो निभा दिया। जयप्रकाश यादव जी ने पद दिया जब वो जिलाध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बने तब भी रखा। जिलाध्यक्ष बीजेपी वो बने, उन्होंने तब अपने साथ रखा मुझे। महेंद्र नागपाल जी ने जिलाध्यक्ष बने, मुझे रखा। बुराड़ी मंडल में मैं पहला जो बुराड़ी का मंडल बना था, अब तो बुराड़ी में 5-6 मंडल, उस समय एक मंडल होता था, उसमें मुझे महामंत्री रखा। इस तरीके से अपना बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाते निभाते 1991 में राम लहर आ गई थी। श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी का हमने जी लगन से काम किया और वो जीते। उनका भी सानिध्य मुझे रहा। उनके साथ उनका एक कार्यालय चलता था आदर्श नगर में, रामपाल त्यागी जी का, BL शर्मा प्रेम जी का कार्यालय था, रामपाल त्यागी जी चलाते थे, उसमें भी मेरा सहयोग रहा। उसके बाद हमारी अपनी मैंने दुकान खोल दी थी यहाँ पर ज्वेलरी की जहांगीरपुरी में, और अपना पार्टी का काम भी करते रहे। और इस तरीके से हमारा राजनीतिक सफ़र जारी रहा। लेकिन मुख्य रूप से हमने हर चुनाव में पार्टी का काम किया, लेकिन लालसा ना रखी, ना पद की, ना किसी दायित्व की कि ना हमें निगम पार्षद बनना है, ना हमें ये बनना है, ना वो बनना है। हमें तो सिर्फ हमारे माँ बाप के संस्कार थे, हमारी दादी के संस्कार थे, और जगत राम साहनी जी का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव था। इसके अलावा हमारे राजनीतिक गुरु थे पंडित जानकी प्रसाद जी। जैसे कि मैंने बताया, उस ज़माने में वो बीजेपी के कद्दावर कार्यकर्ता थे जहांगीरपुरी में। उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा कि वो सच्ची बात को मुंह पे कह देते थे, और ये अवगुण मेरे अंदर भी था। मैं भी जो है सच को सच कह देता था। उस वजह से भी थोड़ा सा धीरे धीरे हमें लोगों ने खिसकाना पीछे की तरफ चालू कर दिया। हम सच बोलते थे और लोग उसको मुंह फट बोलते थे। हम सच बोलते थे और लोग उसको मुंह फट बोलते थे। और हमें इस बात की अब समझ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हम तो तब भी भाजपा के थे, आज भी भाजपा के हैं और रहेंगे मरते दम तक। और बड़ी खुशी हुई हमें कि हमारे लोग कहते हैं जी मोदी जी ने 15 लाख कब दिए, कब दे रहे हैं। तो भाई हमें तो जब 370 ख़त्म हुई थी, हमें उसी दिन 15 लाख की एक किस्त मिल गई थी। राम मंदिर बना, हमें तब 15 लाख की किस्त मिल गई। क्यों कि राम मंदिर आंदोलन में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम तो अयोध्या तक गए थे BL शर्मा प्रेम जी के साथ। 6 दिसंबर 1992 को हम वहीं थे, रामपाल त्यागी जी के साथ। BL शर्मा जी की वाहिनी में हम लोग थे। तो हमने तो वहाँ पे भी संघर्ष किया, 10-12 दिन हम भी वहाँ पे रहे। तो हमें तो वो किस्त मिल गई। अब जो वक़्फ़ कानून का संशोधन पारित हुआ है, ये 15 लाख की और किस्त मिल गई। तो हम तो हिंदुत्ववादी होने के नाते भाजपा में थे, और हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक जो है हिंदुओं की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है। इसलिए हमें कोई मन में कभी मलाल नहीं हुआ कि हमने इतनी 40 साल सेवा करी और हमें कुछ नहीं मिला। हमें कोई मलाल नहीं। हमें सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी आज चमक रही है, सत्ता में है, 23-24 राज्यों में सरकार में है। ये हमने उस ज़माने में कभी सोचा भी नहीं था। और कुर्बानियाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने दी है। जैसे कि मैंने साहनी जी, जगत राम साहनी जी का बताया। ऐसे मुझे पता चला है कि लगभग यूपी या आपके हरियाणा या मध्य प्रदेश के हर इलाके में ऐसे कार्यकर्ता थे।
हर इलाके में ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा आज बुलंद किया, जहाँ ऊंचाइयों पे भाजपा है। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि आज कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, पार्टी में काबिज हो चुके हैं, जो पुरानों के महत्व को समझते ही नहीं। पुरानों को बस चुनाव के समय याद किया जाता है। मुझे पिछले साल मनोज तिवारी जी के चुनाव में शक्ति केंद्र प्रमुख बनाया गया, और मैंने भरी दोपहरी में, मई के महीने में 50 तापमान था, उसमें तापमान 50 के करीब था, और मैंने बीमार भी था। मैंने 175 लोगों के, बुजुर्ग लोगों के आयुष्मान फार्म भरे थे। 175 घरों तक मैं गया था। तो हमारा तो पार्टी के प्रति समर्पण ना कम होगा, ना हुआ है, ना कम होगा। हम तो मरते दम तक भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। जय श्री राम।